साथ साथ मैं ये भी बताकर चलूं कि इन क्षेत्रों में कुछ वैसे बड़े कार्यक्रम नहीं है हमारे। चलते फिरते लोगों से बात करने की स्थिति है। 2-4 दिन पहले खबर किया गया था तो देखिए यहाँ बैठने की जगह नहीं। बहुत लोगों की शिकायत थी कि पहले क्यों नहीं खबर किया गया। पहले खबर होती तो मुझे नहीं लगता कि मैं घुस भी पाता इस जगह में। और आप सभी इतनी धूप में इतनी परेशानी उठाकर आए हैं अपने गुरु शिव की बात सुनने, और साहब का संदेश आप लोगों के लिए लेकर आए हैं ताकि आप भी साहब का संदेश, दीदी का संदेश सुने और कोशिश करें कि हमारी आपकी जो जिंदगी है, जीवन है, थोड़ी परेशानियां उसमें से कम हो जाएं, थोड़े दुख, थोड़ी तकलीफें। यार आप रहने दीजिए। थोड़ी परेशानी और तकलीफें हमारी आपकी कम हो जाए। इसके अलावा तो हमने और आपने उस जगत गुरु शिव से आज तक कुछ मांगा भी नहीं और चाहा भी नहीं, और उद्देश्य भी हमने और आपने इस बात को कभी नहीं बनाया कि हमारे और आपकी तकलीफें कम हो जाए, हमारी आपके दुख कम हो जाए। उद्देश्य हम लोगों ने इस बात को बनाया कि वो शिव जगत के गुरु है तो चलिए पूरी दुनिया को शिव से जोड़ने की कोशिश करते हैं। और सच मानिए, अगर आप इस उद्देश्य के साथ आगे बढ़ते हैं, इस सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, तो आपकी परेशानियां, आपके दुख स्वतः समाप्त हो जाते हैं, खुद ब खुद कम हो जाते हैं, दग्ध हो जाते हैं। इसी प्रयोजन के साथ मैं निकला था कि लोगों से बात करूंगा, लोगों से जानूंगा कि आपके क्षेत्र में कहीं आपको महादेव के काम करने में कोई परेशानी तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। आप बताएं और हम लोग प्रयास करेंगे कि आपकी परेशानी थोड़ी कम की जा सके। शिवशिष्यता से संबंधित परेशानियां हैं तो उसको कम की जा सकती हैं। और एक बात याद रखिए कि जिसके गुरु स्वयं वो शिव हों, उसको कोई परेशानी परेशान करती नहीं है। हाँ, शरीर है हमारा और आपका, और इस जगत में रहते हैं तो परेशानियां तो होंगी। दुनिया का कोई एक ऐसा आदमी बता दीजिए जो परेशान नहीं हो। सभी तो परेशान है। जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है उसको भी डॉक्टर ने कह दिया है कि आपको डायबिटीज हो गया है, वो रोटी से ज्यादा नहीं खा सकते। अब तो थोड़ा पैसा तो खाएगा नहीं, खाना तो रोटी ही पड़ेगा। जिसके पास अरबों करोड़ों रुपए है उसको भी रात में नींद नहीं आने की बीमारी है, उसको भी दवाई खाकर सूखना पड़ता है। कम से कम हम और आप चैन से सूखते तो है, गर्मी में चैन से बैठे हुए तो है, दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ रही। तो शिव को हमने और आपने अपना गुरु बनाया है, इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती। और शिव शिष्यता से बड़ी कोई जात भी नहीं हो सकती, क्योंकि वो शिव तो ईश्वर है, उसकी कोई जाति नहीं है, उसका कोई धर्म नहीं है, नहीं उसका कोई संप्रदाय है। वो शिव हमारे आपके लिए जीता है, तो हमको और आपको भी इस दुनिया के लिए, उस दुनिया में रहने वाले लोगों के लिए जीने की कोशिश करनी चाहिए। और इतना प्रयास होना चाहिए कि जो बड़े बड़े ग्रंथ और उपनिषद कहते हैं कि शिव जगत के गुरु हैं, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। तुलसीदास जी कहते हैं ना रामायण में, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, यानी तुम तीनों लोगों के गुरु हो। वेदों में ऐसा कहा गया। तो सिर्फ कहने से कोई गुरु हो जाएगा, कोई कहने से डॉक्टर हो जाएगा, कोई कहने से वकील हो जाएगा, कोई कहने से मास्टर हो जाएगा? नहीं होगा। जब तक उसका कोई विद्यार्थी नहीं होगा तब तक वो मास्टर नहीं होगा। जब तक कोई रोगी नहीं होगा तब तक वो डॉक्टर नहीं होगा।
जब तक कोई क्लाइंट नहीं होगा तब तक कोई वकील नहीं होगा, जब तक कोई शिष्य नहीं होगा तब तक कोई गुरु नहीं होगा। ठीक वैसे ही वो शिव जगत के गुरु है। जगत मतलब पूरी दुनिया, पूरी दुनिया का एक एक आदमी उस महादेव का चेला बन सकता है, हो सकता है। कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप जिसकी पूजा करते हैं करिए, जिसको मान रखे हैं आप मानिए, मगर शिव से तो बड़ा कोई नहीं है। वो तो ईश्वर है, वो तो जगत का गुरु है। और किसी की भी पूजा करिएगा तो पूजा करने का तो तरीका होता है ना। अरे आपको ही अपने पति से कुछ मांगना होता है, कुछ काम निकलवाना होता है, तो बढ़िया बढ़िया खाना बना खिलाती है कि नहीं? आपके पति मुझे पूछ देते हैं, क्या बात है जी आज बहुत खीर और सेवई मिल रहा है, रसगुल्लो खिला रही हो, क्या बात है? काम है क्या, बताओ। अब जरा सोचिए, वहां भी काम निकालने के लिए आपको पैरवी करनी पड़ती है। किसी भी देवी देवता की पूजा करने के लिए आपको भी ये जानना पड़ेगा कि वो देवी देवता किस चीज से खुश होते हैं। लड्डू चढ़ाने से खुश होते हैं, या बेलपत्र चढ़ाने से खुश होते हैं, या क्या करने से खुश होते हैं? तो ये कौन बताएगा? इसीलिए कहा जाता है बिन गुरु झूठी आरती पूजा। यानी जब तक वो शिव आपके गुरु नहीं है, हनुमान चालीसा बहुत लोग पढ़ते हैं ना, पहली पंक्ति क्या करती है? श्री गुरु चरण सरोज रहे। यानी ऐसे शिव के चरणों का ध्यान करिए जो स्वयं शिव हो, ईश्वर हो। आप महादेव को गुरु बनेगा ही नहीं कि उसको रट्टा मार रहे हैं, तो क्या होगा? उसमें तो पहला लाइन यही निकले कि महादेव का ध्यान कीजिए, महादेव को गुरु बनाइए। लिखा हुआ हर जगह है, मगर शिव को किस तरीके से गुरु बनाया जाए ये विधा आज तक किसी ने नहीं दी। सर्वप्रथम सबसे पहले साहब श्री हरिहर जी ने हमको और आपको ये बात बताई कि आप उस शिव के शिष्य कैसे हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं आपको बताइए। 3 काम करने हैं आपको। 3 सूत्रों से आप शिव के शिष्य हो सकते हैं। और परेशानियों से घबराइए मत, परेशानियों के बीच से अपना रास्ता निकालिए और अपने गुरु के काम के लिए थोड़ा वक्त भी निकालिए। आप जहाँ जाते हैं, घूमते फिरते हैं, बैठते हैं, दुकान चलाते हैं, खेतों में जाते हैं, कोई तो आपके पास आता होगा। घर से बाहर नहीं निकलते, घर में तो कोई आता होगा। उससे अपने गुरु शिव की चर्चा करिए, उससे अपने गुरु शिव के बारे में उसको बताइए। हम और आप जो फालतू गप मारते हैं, अपने गप में उस शिव को डालने की कोशिश कीजिए। अपनी दिनचर्या में उस शिव को शामिल करने की कोशिश कीजिए। सुबह सुबह मोनू बाबू की आंख खुलती है तो जब चाय ढूंढते हैं ना, आंख बंद है मगर चाय खोज रहे, चाय लाया कि नहीं? महादेव भोरे याद नहीं रहता है, चाय याद रहती है। जिस दिन हमको और आपको सुबह सुबह चाय की जगह पर महादेव याद आने लगा ना कि आज जल्दी जल्दी उठना है, महादेव का बहुत काम करना है। यानी जितनी तलब, जितनी आदत, जितनी जरूरत उस चाय की हमको और आपको है, उसे उतनी तलब महादेव की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। थोड़ी सी सही, सुई की नोक के बराबर भी तलब अगर शिव की मन में हमारे और आपके जग गई, वो तलब आपको शिव के जैसा बना देगी। शर्त यही है कि क्योंकि रिश्ता हम और आप बनाते हैं ना, रिश्ता बना के भूला जाएगा कि रिश्ता हो तो खत्म हो जाएगा। शिव से आपने रिश्ता बनाया है तो रिश्तों पर खड़े रहिए। और रिश्तों को ताजा कैसे रखिएगा? आप अपने बेटा को पढ़ने के लिए भेज दीजिए पटना और भूला जाइए तो क्या होगा? रिश्ते टूट जाएंगे। ठीक वैसे ही आप शिव को अपना गुरु बना लीजिए और तीनों काम करवे नहीं कीजिए, अपने गुरु शिव को याद ही नहीं कीजिए, तो रिश्ता रहेगा नहीं रहेगा। तो रिश्ते नयापन ढूंढते हैं। रिलेशंस मस्ट बी रिन्यूड। रिश्तों को नवीकरण करना पड़ता है, उसको सुधारना पड़ता है। उसमें जैसे छोटा सा पौधा आप लगाते हैं तो लगा के छोड़ दीजिएगा तो मर जाएगा। उसमें आपको पानी देना होगा, उसको आपको जानवरों से बचाना होगा, तब वो पौधा बन जाएगा। मगर एक छोटा सा देखते हैं ना, छोटा सा पेड़ लगाइए, उसमें बकरी भी उसको आएगी तो खा जाएगी। मगर छोटे से बरगद के पेड़ को 20 साल का होने दीजिए, उसमें 5-5 हाथी बांध दीजिएगा तो उसको कुछ नहीं होगा। तो उसको वक्त चाहिए। तो आपकी शिष्यता को भी वक्त दीजिए, उसको प्रगाढ़ कीजिए, उसको मजबूत कीजिए। आपका भाव जितना मजबूत होगा, उस गुरु शिव से प्रेम आपका उतना जल्दी होगा, उतना प्रगाढ़ होगा, उतना बेहतर होगा। और प्रेम होगा तो परेशानियां खत्म होंगी। शिव से प्रेम होगा तो धीरे धीरे ये परेशानियां आपके जो मन पर असर छोड़ती हैं, वो धीरे धीरे असर कम कर देंगी और कम हो रही हैं।
तभी ना इतने लोग बैठे होंगे यहाँ आपका काम धंधा छोड़ते। मेरा छोकरा इतना खूबसूरत थोड़ी है जो आप देखने आए होंगे। आप अपने शिव की बात सुनने आए हैं। चलते हैं आप, बहुत सारी गुरु बहने घर में बोल के आई होंगी, जा रहे हैं मोनू भैया की चर्चा है, खाना बनाकर रख दिए, खा लीजिएगा। डेली तो खाना बनाइए करते हैं भाई, एक दिन छोड़ दीजिए। बहुत सारी गुरु बहनों को मैंने ये भी देखा है कि फोन करके कह देती है कि आके खाना बना लीजिएगा, हमको इतना फुर्सत नहीं है, भोरे 11 बजे करना है। ये किस बात को दर्शाता है? ये इस बात को दर्शाता है कि आपका प्रेम आपके गुरु शिव से है। आप अपने गुरु शिव की बात सुनने जा रही हैं, उनकी बात करने जा रहे हैं। और जैसे तकलीफें गुणात्मक होती हैं, खुशियां भी गुणात्मक होती हैं। अगर आपके पति को कोई तकलीफ होगी तो आपको भी तकलीफ होगी ना, बच्चों को भी तकलीफ होगी, दादा दादी को भी उनको तकलीफ होगी, सबको तकलीफ। यानी परेशानियां भी गुणात्मक हैं। तो जब परेशानी से एक आदमी सिर्फ परेशान नहीं होता, सभी लोग परेशान हो जाते हैं, तो कोई बढ़िया काम कीजिएगा तो उसका पुण्य एक ही आदमी तक रहेगा कि वो भी गुणात्मक हो जाएगा। उसका पुण्य आपके घर के सभी लोगों को मिलेगा। तो जब परेशानियां गुणात्मक होती हैं तो अच्छे काम भी गुणात्मक होंगे, उसके परिणाम भी गुणात्मक होंगे। वो एक आदमी में सिमट के नहीं रहेगा। तो आप अपने शिव का काम करने चले हैं, इससे बड़ा काम तो पूरी धरती पर कुछ नहीं है। इतने कम जगह में भी पहुंचा के आप लोग बैठे हुए हैं कि नहीं? परेशानी में आप बैठे हैं, इतनी धूप में आप बैठे हैं, अपने गुरु शिव की बात सुनने के लिए बैठे। क्यों? क्योंकि आपको अपने गुरु शिव से प्रेम है। इसी प्रेम को बरकरार रखिए, इसी शिष्यता को बरकरार रखिए। धीरे धीरे आप महसूस कर पाएंगे और आप महसूस कर रहे हैं कि आपके शिव, आपके गुरु बड़े कमाल के गुरु हैं। और इतना फर्क तो जरूर रहेगा ना कि माने भी तो महादेव गुरु माने, उससे बढ़कर कोई गुरु में नहीं है जा। अब उस शिव के अलावा कहाँ क्या ढूंढिएगा? उस शिव के जैसा तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। कहते हैं ना, वंदे बोध में गुरु नित्यम गुरु शंकर रूपिणम। गुरु कैसा हो तो शंकर के जैसा हो। शंकर के जैसा कोई दूसरा शंकर मिलेगा क्या? शिव के जैसा कोई दूसरा शिव मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? ईश्वर के जैसा दूसरा ईश्वर हो ही नहीं सकता। कहा जरूर जाता है कि नित्यम गुरु शंकर रूपिणम, गुरु कैसा हो तो उस शंकर के जैसा हो। मगर भाई साहब, वो शिव जो मौजूद है नहीं होगा तब ना उसके जैसा ढूंढिए ना। आपने राम जी का बाल कथा सुना है? सुना ही होगा। कृष्ण जी का बाल लीला सुने होंगे। बच्चे में वो क्या क्या लीलाएं करते थे, कृष्ण जी ये भी सुना होगा आपने। राम जी क्या बचपन में लीला करते थे वो भी सुना होगा आपने। और भी साधु संतों के बचपन की लीलाएं आपने सुनी होगी। शिव की कोई लीला सुनते हैं क्या बचपन में? नहीं, क्योंकि वो तो शिव है, वो तो ईश्वर है, उसका कोई जन्म ही नहीं है। अरे जिसका जन्म होगा उसका ना जन्मदिन मनाइएगा भाई जी। और जिसका जन्मदिन मनाए उसका मरणदिन तो मनाना पड़ेगा। अभी हम अपना जन्मदिन मनाए हैं 24 मई को, पिछले महीने। अब मैं जिसने अपना जन्मदिन यानी जो जन्मा है वो जाएगा। हम भी जन्मे हैं, आज अपना जन्मदिन मना लिए, कल को आप ही मेरा जन्मदिन मनाइए। तो मनाना पड़ेगा। वो मोनू बाबू हो चाहे आप हो चाहे कोई देवी देवता हो, जन्म हुआ है तो मरेंगे निश्चित। और जो मरेंगे वो भगवान तो नहीं होंगे, ये भी हमको पता है। भगवान मरते नहीं। इसीलिए उस शिव के बारे में विचारधारा है कि उस शिव का कोई जन्म नहीं होता, वो शिव अजन्मा है, उसका कोई जन्म नहीं है। इसलिए उसी कोई बाल लीलाएं आप नहीं सुनते। और देवी देवताओं के जन्म के दिन पर छुट्टियां मिलती हैं, जन्माष्टमी पर मिल जाती है, रामनवमी पर मिल जाती है। महादेव का जन्म तो सरकार को भी नहीं पता है, इसलिए छुट्टी नहीं मिलती। कौन दिन मिलता है? महादेव के बियाह के दिन। यानी सरकार को भी ये पता है कि उस ईश्वर का कोई जन्म नहीं हो सकता, उस शिव का कोई जन्म नहीं है। उसके स्थिति का दिन मनाया जाता है। बियाह का दिन किसका मनाइएगा? जो जिंदा है उसी का ना। आज भी आपके घरों में जब शादियां होती हैं तो जब जहाँ कोहबर होता है दुल्हन का, वहां पर शिव और गौरी गोल गोल लिख करके ढेर दिया जाता है। मैंने कहीं बहुत जगह पर देखा है। आज भी उस शिव के गीत आपके घर के शादी विवाहों में प्रचलित है।
आज भी शिव और गौरा के गीत आपकी आपकी सभ्यताओं में, आपकी परंपराओं में उनके गीत गाए जाते हैं। यानी उस शिव का लोक चेतना पर अक्षुण प्रभाव है, वो प्रभाव कभी खत्म नहीं होता। तो वो शिव तो आपके जीवन में है। बचपन से माएँ सुनाती हैं बच्चों को कि चंदा मामा सबके मामा और शिव घर घर के बाबा। यानी वो शिव घर घर के बाबा है। बाबा किसको कहते हैं? बच्चे, घर के बुजुर्ग सदस्य कोई ना बाबा बाबा कहते हैं बच्चे। कहा जाता है कि वो तो पूरी दुनिया का बाबा है, वो पूरी दुनिया का शिव है। अरे क्या कर रहे हो यार, मैं थोड़ा इतना बेहतरीन थोड़ी नहीं हुआ। तो शिव को अपना गुरु बनाना है, इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आपको कहीं कुछ छोड़ने पकड़ने की जरूरत नहीं है। आपको जैसे रहते रहिए, जो खाते हैं खाइए। लोगों के बीच इस बात की जागरूकता फैलाइए कि भाई साहब वही ईश्वर जगत गुरु की कुर्सी पर हमारे यहाँ पे शास्त्र उपनिषद कहते हैं और साहब ने बताया है कि शिव को आप किस तरीके से गुरु बना सकते हैं। यही 3 काम तो बताना है और कुछ करना नहीं। भाई साहब ये 3 को काम करिए, फायदा होगा तो रखिएगा, नहीं फायदा होगा तो छोड़ दीजिएगा। इतना तो किया जा सकता है। तो शिव को गुरु बनाने के लिए किसी शर्त, बंधन या वर्जना की जरूरत नहीं। आप जैसे हैं वैसे रहिए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। महादेव से नफरत है तो भी महादेव से आप महादेव को गुरु बना सकते हैं। अरे भाई साहब आपको दवाई खाने से चिढ़ करता है, फिर भी दवाई खाते हैं तो कपाल दर्द और ठीक होता है कि नहीं होता? दवाई का तो अपना काम है। महादेव से चिढ़ है आपको, महादेव को गुरु नहीं बनाएंगे। महादेव से हमको बहुत दुश्मनी है, रखिए दुश्मनी, कोई दिक्कत नहीं है। मगर दुश्मनी रखने के साथ साथ उस शिव को अपना गुरु बनाइए। आपकी दुश्मनी मोहब्बत में तब्दील हो जाएगी। गुरु का यही काम है। कोई छोटा सा बच्चा स्कूल जाना चाहता है, मैं तो बचपन में जब मम्मी स्कूल भेजी थी बोर्ड हाथ खतरा कर लेट जाता था जमीन पे, नहीं जाएंगे, मैं नहीं जाता था स्कूल अगर गलती से चला भी गया तो मैंने सोचता था कि मसरवा सीढ़ी पर से लुढ़क जाएगा, टंगैया टूट जाएगा, स्कूल 2 दिन के लिए बंद नहीं हो जाए। मेरे मनाने से ना मास्टर जी गिरे, ना उनका टांग टूटा, ना स्कूल बंद हुआ। मैं पढ़ा लिखा, कम से कम इंजीनियर तो बन गया, पढ़ लिख गया मैं। मास्टर साहब ईमानदार थे, पढ़ाई लिखाए, हमारे मनाने से कुछ नहीं हुआ। तो छोटे से बच्चे को विद्यालय जाने का मन नहीं करता, वो पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन जब आप उसको विद्यालय भेजेंगे, धीरे धीरे शिक्षक का काम क्या है, उस बच्चे के मन में पढ़ाई के प्रति रुचि पैदा कर देते हैं, पसंद पैदा कर देते हैं, उसको अच्छा लगने लगता है, तो वो पढ़ने लगता है। तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। शिव को अपना गुरु बनाइए। मन से ही ना आप किसी को अपना गुरु बनाइएगा, मन से ही ना कोई रिश्ता बनाइएगा, तो मन से ही उस शिव को ये भाव दीजिए कि अभी इसी क्षण से वो शिव मेरे गुरु है, मैं उनका शिष्य हूँ, मुझ पर दया करिए। बस हो गए आप शिव के शिष्य। आपको कुछ करना नहीं है, क्योंकि मन रिश्ते बनाते हैं, कपड़े तो रिश्ते बनाते नहीं। मैं देखिए नीचे जीन्स पहन रखा है मैंने, ऊपर कुर्ता डाल रखा है मैंने। थोड़ी देर बाद आप मुझे समस्तीपुर में देखिएगा तो पता चला मैं हाफ पैंट और टी-शर्ट में घूम रहा हूँ, आप पहचान भी नहीं पाइएगा मुझे। तो कपड़े रिश्ते नहीं बनाते, रिश्ते मन बनाते हैं। साधु कपड़े नहीं होते, गेरुआ रंग का कपड़ा पहनने से कोई साधु नहीं होता, साधु आदमी का मन होता है। मन शिव के समीप चला जाएगा, मन शिव के नजदीक हो जाएगा तो मन आपका स्वतः साधु हो जाएगा। भाई साहब आपको रुद्राक्ष का माला 1000 पहन लीजिए, चाहे आप गेरुआ कपड़ा ऊपर से नीचे तक पहन लीजिए, उससे क्या फर्क पड़ना है। अपने मन में उस शिव के भाव को आने दीजिए, अपने मन में इस भाव को आने दीजिए कि मैं उस शिव का शिष्य हूं, बस इतना ही करने होने दीजिए। आप शिव के शिष्य हो जाए और जैसे रहिए, जैसे जो खाते हैं खाइए, जो करते हैं करिए। अपने गुरु शिव का काम थोड़ा तेज कीजिए। फटाफट सेशन में जाते ही होंगे आप लोग, कितने लोग जाते हैं हाथ उठाइए तो। सब आप उसका वॉल्यूम कम रखिए, मैं अपना वॉल्यूम बढ़ा लेता हूँ। चलिए फटाफट सेशन में आप लोग जाते हैं, बढ़िया करते हैं। फटाफट में करते क्या है, लेकिन कम लोग हैं ना तो बड़े इत्मीनान से बात हो सकती है। कल मैं मुजफ्फरपुर था, इतने ज्यादा लोग थे
कि परेशानी हो गई, यहाँ कम लोग हैं, इत्मीनान से आप मेरे से सवाल पूछ सकते हैं। क्या करते हैं फटाफट से करना, हमको लगता है जाते होंगे डोर टू डोर, लोगों से बात करते हैं, वो 2 मिनट ये 2 मिनट उससे 2 मिनट इससे। एकदम कीजिए। लोगों को जितने फटाफट आप अपने जगत गुरु शिव से जोड़ेंगे, उतनी तेजी से, उतने फटाफट से आपके दुखों और आपके परेशानियों का निपटारा होगा, ये तो मैं जानता हूं। इस बात पर जोर देने की कोशिश करिए। आप फटाफट सेशन में शिव की बात करते हैं तो आपके मन में शिव आएंगे तभी ना आप शिव की बात कीजिएगा। आपका मन उस शिव से जुड़ेगा तभी ना शिव की बात कीजिएगा। आप पति की बड़ाई कर रही हैं तो मनवा पति के पास जाएगा तभी ना मुझसे बता निकलेगा। शिव के पास बिना मन गए कैसे शिव की बड़ाई कर लीजिएगा। जितनी देर तक आपका मन उस शिव के नजदीक रहेगा, वो इतनी बड़ी बात होगी आपके लिए कि आपकी दिशा, आपकी दशा और आपका जीवन धीरे 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 सुधरने की स्थिति में आ जाएगा। यानी आपके उस मन में जहाँ धरती का भाव रहता है, आपके उस मन में जहाँ वैमनस्य, ईर्ष्या और द्वेष का एक दूसरे के प्रति भाव रहता है, घृणा का भाव रहता है, उसी मन में शिव हरिनारायण साहब ने क्या किया, आपका वो मन जो जगत की तरफ भाग रहा था, उन्होंने आपके मन के अंदर उस शिव को लाके बिठा दिया। अब आपका मन उस शिव का काम करता है, आपका मन उस शिव के बारे में सोचता है। ये कम बड़ी उपलब्धि है क्या आपकी? जो मन वो कहा जाता है खाली दिमाग शैतान का घर होता है। मैं भी खाली बैठा हूँ अपने घर में तो कभी रेडियो खोल लूंगा, कभी ट्रांजिस्टर खोल लूंगा, कभी कुछ कर दूंगा, और मैं जिस सामान को खोल दिया था वो फिर उसके बाद कंपनी में नहीं बना सकता है उसको। साहब हमको एक बार बोले कि मेरे दादाजी हमको बोले, मोरू बाबू सुने आप इंजीनियर आदमी हम जी दिलाइए क्या बनाना दीजिए। तो बड़ा प्रेम से वो रेडियो खरीद के लाए। उन्होंने हमको बोला कि रेडियो को बना दीजिए, लगाते हैं विविध भारती हर लेता है खर्चियां, हम बोले लाइए। उन्होंने कहा कि मैं आपको 20 रुपए पुरस्कार भी दूंगा। हम बोले लाइए ना भाई, मैं तुरंत ठीक कर देता हूँ, मैं तो पैदा से इंजीनियर हूँ। अब मेरे पिताजी भी बहुत बड़े इंजीनियर रहे हैं, वो भी जिस रेडियो को बनाएंगे वो फिर दोबारा रेडियो जिंदगी में कभी नहीं बन पाएगा। गुण आ गया है मेरे में भी, तो मैं भी दादाजी का रेडियो लिया, उसमें साला घुमा, पहले गैंग वाला रेडियो हुआ करता था, घुमाने वाला, अभी भी कभी कभार आता है, उसमें रस्सियां लगी होती थी अंदर में। मैं क्या किया, बना नहीं बना उसकी रस्सियों में उसके गैंग में तेल डाल दिया, इंजीनियरिंग करके तेल डाल के थोड़ा सा तेल डाले, घुमाए फिरे तो बढ़ने लगा। और जब तेल सूख गया, जब दादाजी 2 दिन सुन लिए तो तीसरा दिन हमको बुलाता है, क्या ये कैसा रेडियो बनाया, 2 दिन चला, उसके बाद खर्चियां धरने लगा रहे, कहीं चल जाना कहीं। हम दादाजी में ऐसी टाइप का इंजीनियर, पिनक मेरे ऊपर पटक के रेडियो भी तोड़ दिए अपना। तो एक बात हमेशा याद रखिए, अपना रेडियो उसी से बनवाइए जो पूरी दुनिया का रेडियो बनाता हो। आप अपना रेडियो हमको दे दीजिएगा तो मैं उसका चैनल घुमा दूंगा, फिर आपका भी पता चला खर्चियां करने लगे। इस पूरी दुनिया का रेडियो एक ही स्टेशन पकड़ना चाहिए, वो है वर्ण गुरुदाता साहब श्री हरिनारायण जी का। उनका रेडियो में जो आवाज आता है वही आवाज नीचे तक आवेगा, तब आपकी दिशा और दशा सही रहेगी। हमको रेडियो दीजिएगा तो घुमा दूंगा चैनल, धर लीजिएगा खर्चियां। तो जो साहब बोलते हैं उस बात पर खड़े रहने की कोशिश करिए। साहब कहते हैं कि एक एक व्यक्ति को ईमानदारी से उस महादेव से जोड़ दो यार, बाकी तुमको दुनिया में जो धंधा करना है करो। दान के साथ घर पकड़ देती है, आप भी कम से कम शिव शिष्टता को पकड़ती है। इस घर में ईमानदारी बरतिए, इस घर में ईमानदारी बरतिएगा तो दुनिया की सारी चीजें अपना ईमान आपको दे देंगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शिव के प्रति ईमानदार हो जाइएगा, धीरे धीरे ये दुनिया आपके प्रति ईमानदार हो जाएगी। इस बात का वादा मैं अभिनवानंद आपसे जरूर करता हूँ। कोशिश करिए कि साहब की बातों पर चलें। साहब का जो कंसेप्ट, उनकी विचारधारा है, उस विचारधारा को एक एक व्यक्ति के अंदर उतारें। इससे बड़ा काम इस धरती पर और कुछ नहीं है। अपना भी काम कीजिए, अपने गुरु महादेव का भी काम कीजिए, आपकी परेशानियां स्वतः समाप्त होंगी। और आज करोड़ों लोग शुल्क शिष्य हैं कि नहीं? कितने लोग बेवकूफ तो होंगे नहीं, कितने लोग पागल तो होंगे नहीं।
दुनिया का कौन सा ऐसा पागल खाना है जो 4 करोड़ आदमी को रख सकता हो? बताइए तो। नहीं रख सकता। शिव की सीता एक भीड़ नहीं है। शिव की सीता एक ऐसे लोगों का समूह है जो इस बात को जानती, समझती और बूझती है कि शिव बड़े कमाल के गुरु हैं और पूरी दुनिया को शिव का शिष्य होना चाहिए। तो बहुत पावन प्रयोजन है, बहुत बड़ा काम है। आपको भी शिव शिष्यता में साथ देना चाहिए। है आपके पास तो आपको मदद करनी चाहिए। देखिए ना, आपका कार्यालय यहाँ पर खुला है, आपके पास है तो मदद करने की चाहत बनाइए। नहीं है तो मैं अपने गुरु शिव से इतनी दया आपके लिए मांगता हूँ कि आपको इतनी ताकत दें, आपको इतना समर्थ बनाए कि आप भी अपने संस्था को, अपने परिवार, अपने शिव शिष्यता की विचारधारा को दूर दूर तक ले जाए और वो शिव आपको इतना सामर्थ्य दे, सक्षम बनाए। चलिए आपके कुछ सवाल होंगे, देखते हैं। कुछ जिज्ञासा आई है, भाई बहनों ने पूछा है भैया से कि भीड़ में कुछ लोग हैं जो कि साहब के निर्देशानुसार न चलकर अपना मनमानी करते हैं। एक बार जान लीजिए, रोड पर टमटम से चले, कभी टमटम से मैं तो चला हूँ। एक बच्चे में याद नहीं है अब इतना। आपको इन क्षेत्रों में रहे जो टमटम चलता होगा। टमटम में जो घोड़ी रहती है ना आगे, या घोड़ा, उसके आठवां की तरफ देखिएगा कैसे लगा रहता है। देखें, बहुत सारे लोग देखें, ऐसे लगा रहता है। उसे बताने की कोशिश की जा रही है घोड़वा को कि बेटा तुम सीधे चलना है, तुम सीधा चलो, जहां कहीं ना कहीं किया नहीं कपड़ा में चल जाओगे। यानी आप ये मत देखिए कि कौन क्या कर रहा है। आप जैसे ही अपनी नजर हटा के ये देखना शुरू किए कि कौन क्या कर रहा है, ये बात याद रखिएगा कि आपकी नजर आपके रास्ते पर से हट जाएगी। कभी ना देखिएगा और उसके बाद आप किधर जा रहे हैं इसका पता आपको नहीं। उसको देखने के चक्कर में कहीं आप ना उधर जाइएगा। आपको ये आदेश नहीं है कि दूसरे क्या कर रहे हैं ये देखो। आपको ये आदेश है कि आप अपने गुरु शिव का काम ईमानदारी से करिए। भाई साहब, जिसको जो करना है करने दीजिए। हमारा आपका गुरु का आदेश क्या है? जाओ लोगों को मुझसे जोड़ो। लोगों को शिव से जोड़ने का आदेश है ना गुरु का। कौन क्या कर रहा है इसको समझने के लिए वो महादेव है, और लोग हैं समझ लेंगे। हम लोग हैं थोड़ा सा करने दीजिए, उधर भी ध्यान रख लेंगे। आप अपने गुरु महादेव का काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ बहुत सारे लोग रहेंगे वहां थोड़ा बहुत आप कभी आप 10 किलो बैंक को तराजू पे तोल के देखें। 10 किलो जिंदा बैंक को तराजू पे तोल के हमको जरा बताइएगा, फोन करके भैया कितना केजी हुआ, कितना बैंक ले लीजिएगा, 50-100 और उसको तराजू पे इधर रख दीजिएगा। 5 किलो का बटखरा इधर रख दीजिए और तोल के हमको एग्जैक्ट फिगर बताइएगा फोन करके, भैया इतना किलो कितना ग्राम है। नहीं कर पाइए। जहां आप हमको फोन लगाइएगा फट मरिए कूद जाएगा, 5 ग्राम सीधे करिए, फिर उसको लाइएगा, फोन लगाइएगा, फिर उधर फट मरिए कूद जाएगा। अगला जिंदगी भर देंगे तोलते रहिए कि आगे भी काम करना है, उसको छोड़ दीजिए। अपने गुरु शिव का अगला जिज्ञासा है, शिव गुरु परिचर्चा एक फटाफट सेशन क्या है? दान पात्र में गुरु भाइयों के द्वारा जो दिया जाता है वो पैसा का क्या खर्च है? वो पैसा का हम लोग लड्डू पा जाते हैं। अरे आपको दान लेने के लिए भारत सरकार ने लाइसेंस दे रखा है आपकी संस्था को। देश भर में से दान ले सकते हैं, इसका भी लाइसेंस आपकी संस्था को है, शिक्षित परिवार को है। आपके भारत देश ने आपके शिक्षित परिवार को दुनिया के किसी भी देश से और किसी भी कोने से भी दान लेने का लाइसेंस दे रखा है। आप दुनिया के किसी देश से दान ले सकते हैं, किसी भी। जैसे आपके भारत में जो रुपया चलता है और जगह यूएस डॉलर चलता है, कहीं पाउंड चलता है, कहीं भाट चलता है, बहुत सारी जगह, बहुत सारे देशों में बहुत सारे के पैसे चलते हैं। तो आपके पास उसकी अनुज्ञप्ति है, उसका लाइसेंस भारत सरकार ने दे रखा है। और इस बात को भी समझिए कि कोई भी संस्था बिना दान के
नहीं चलती। कोई भी संस्था, कोई भी समूह, कोई भी संगठन बिना बिना सहयोग के, बिना दान के नहीं चल सकती। एक बड़ी व्यवस्था को बनाने के लिए तो बड़ी संख्या में लोगों को जुटना पड़ेगा ना। आपने आश्रम बनाया था ना, कुछ पैसे आपने जमा किए, आश्रम बनाने की कोशिश की, जमीन खरीद ली, आप 12 एकड़, आप चुपचाप फिर हाथ खड़ा करके बैठल जाए। अब फिर कुछ पैसा आएगा तो उससे फिर कुछ नुकसान होगा, फिर कुछ बनेगा। तो प्रयास करिए, सहयोग की मानसिकता में रहिए। सहयोग कर सकते हैं कीजिए, नहीं कर सकते मत कीजिए, मगर इस बात की चाहत मन में रखिए कि मेरे पास भी होगा तो हम भी सहयोग करेंगे। इस बात की चाहत अगर आपके मन में होगी तो आपके पास हो जाएगा, क्योंकि आपके गुरु वो शिव है। आपका पात्र खाली होगा तो वो निश्चित भरेंगे, पूरी दुनिया का पात्र भरते हैं। और पहले शिष्यों का पात्र इसलिए भरते हैं क्योंकि गुरु अपने शिष्यों के प्रति सापेक्ष होते हैं और शिष्यों का उत्तरदायित्व, शिष्यों की जिम्मेवारी को पहले लेते हैं। मास्टर साहब हैं तो विद्यार्थी की जिम्मेवारी लेना तो उनकी लाचारी। तो आप अगर सहयोग करने की मानसिकता रखते हैं तो बिल्कुल सहयोग करना चाहिए। आपने सहयोग किया ना भाई, आप मिठाई को 1 रुपया देने के बाद पूछते हैं का तुम्हें नवाज जाकर हो बाकी पैसा का शनिवार को दिया। फिर जाइए, पहले उससे पूछिएगा, उसके बाद यहाँ आगे पूछिएगा, मैं उत्तर दूंगा। अगला जिज्ञासा है, एक भाई ने पूछा है, हम लोग ऐसा क्या करें जिससे कि जो रफ्तार में हम आप शिव गुरु कार्य कर रहे हैं उसमें तीव्रता आए, मतलब इससे ज्यादा बढ़कर हो। देखिए, तीव्रता शिव कार्य में लाने के लिए फटाफट सेशन साहब ने कहा सभी को करने के लिए। मैंने भी आपको कहा कि जितनी तीव्रता से आप फटाफट सेशन करेंगे, जितनी तीव्रता से आप लोगों को अपने गुरु शिव से जोड़ेंगे, उतनी तीव्रता से, उतनी तेजी से आपकी परेशानियां भी घटेंगी। क्योंकि जब आप शिव के बारे में बात करते हैं तो वो शिव, उस शिव का भाव आपके मन में एक वर्तुल बना देता है, एक घेरा बना देता है। आपका मन जितनी देर उस शिव के भाव में रहेगा या शिव भाव की परिधि में रहेगा, आपको कष्टों से छुटकारा, परेशानियों से छुटकारा आपको निश्चित मिलेगा और आपका मन आनंद की स्थिति में जाएगा। कभी करके देखिएगा, आप महसूस कर पाएंगे। तो शिव कार्य में तेजी लाने का यही उपाय है कि प्रयास करिए, अपना काम मत छोड़िए, अपना भी काम कीजिए। नहीं कि घर परिवार का काम छोड़ दिए और चलेगा शिव चर्चा में, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। घर में अपनी जिम्मेवारियों को पूरा कीजिए। वक्त मिलता हो तो जरूर अपने गुरु शिव की चर्चा में जाइए, लोगों को अपने गुरु शिव के बारे में बताइए और लोगों को अपने गुरु शिव से जोड़िए। एक भाई ने पूछा है कि जो कुछ पूछना है, कॉलेज है क्या यहाँ पर? किसी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, पूछिए क्या हम बताइए। एक भाई ने पूछा है कि यहाँ पर जो कार्यालय है या फिर हर एक डिस्ट्रिक्ट में कार्यालय है, कार्यालय हमारे लिए क्या सहायक है? कार्यालय आपके लिए क्या सहायक है, ये आप कार्यालय में जाइएगा तभी बुझाएगा। अरे भाई साहब, आप शिव सिद्ध परिवार के सदस्य बनते हैं, आप शिव सिद्ध परिवार को सहयोग करते हैं, आप कार्यालय में जा सकते हैं, अपने सहयोग को जमा कर सकते हैं। या ऐसे भी आपके क्षेत्रों में, आपके जिले में कैसे महादेव का काम हो रहा है, आपके कार्यालय में मीटिंग होती है इस बात की हर रविवार को, या पता कर लीजिए वहाँ पे कब लोग करते हैं अलग अलग जिलों में। तो वैसे बैठकों में जाइए, आपको मालूम चलेगा कि किस तरीके से क्या योजना बनाई गई है, किस योजना के अंतर्गत इस महीने हम लोग काम करेंगे। या शिव सिद्ध परिवार जैसे लोकहित के कार्यक्रम करता है, कभी ब्लड डोनेशन का कैंप लगाता है, कभी आप ही लोग कंबल बांटते हैं गरीबों में, या कभी और भी योजनाएं चलाई जाती हैं। तो ऐसी योजनाओं का भी लाभ आपको मिलेगा। आपको मालूम चलेगा कि कहाँ कहाँ पर लोकहित के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, कहाँ कहाँ पर कैसे शिव चर्चाएं करनी है, कौन से क्षेत्र में महादेव की बात अभी तक नहीं पहुंची और वहाँ जाना है। तो इन सभी चीजों को जानकारी लेने के लिए आपको कार्यालय जाना चाहिए, वहाँ पता करना चाहिए, पूछना चाहिए, बैठना चाहिए और लोगों से राय भी लेनी चाहिए, लोगों को राय भी देनी चाहिए। और किसी को पूछना है तो ऐसे ही खड़े होकर पूछ सकते हैं। हाँ, माथा दर्द, कपार दर्द ये सब मत पूछिएगा, क्योंकि कपार दर्द, घुटना दर्द हमको भी 15 दिन से बहुत ज्यादा है। अरे शिव को गुरु बनाने के लिए सदस्यता जरूरी है क्या? बताता हूँ।
बाप रे बाप, शक्ति और शक्ति स्वरूपा में क्या अंतर है? कब हम समझेंगे कि महादेव हमें शिष्य के रूप में स्वीकार किए? कब आप समझते हैं कि आपके भी पति आपको पत्नी के रूप में स्वीकार किए? एकदम वही चीज यहाँ भी सेट कर लीजिए, मालूम चल जाएगा। और वहां से पता करते होंगे ना, फिक्र से पता करते होंगे ना, प्यार से पता करते होंगे ना, और किसी को पता कीजिए। अरे आपके पति जाएंगे और आपको भूला जाएंगे तो आपको लगेगा कि वो आपसे प्यार करते हैं? नहीं लगेगा। कहीं गए काम से, वहां से फोन करेंगे, हाँ बेलबंती कैसी हो, खाना वाना खाई हो? अब तो आपको मनवा कहेगा नहीं। ठीक है, यहाँ भी सेट करिए ना, मालूम करके। ज्यादा बताने की आवश्यकता मुझे नहीं, आप समझ पाइए। मोनू भैया, आपके हाथों में रुद्राक्ष वाला कंगन नहीं है, क्यों? बताने की कोशिश करें। यार देखो, इस धरती पर कोई एक ऐसा आदमी तो होना चाहिए एग्जाम्पल में जो ये कह सके कि रुद्राक्ष का कंगन पहनने से कोई शिव का सत्य नहीं होता। आज हम और आपके देश में मालूम है बहुत सारे ऐसी सेनाएं हैं, बहुत सारे ऐसे नौकरी है जहां पर आप कंगनवा पहन कर जाइएगा तो फलवा देगा, या फौज में या कहीं भी जहां ऐसी जगह नहीं है, जहां ऐसे ठीक है आपकी धार्मिक भावना है इससे जुड़ी हुई, आप पहन सकते हैं। पहले मैं जब घर से चल रहा था तो एक दिन पहले सोचा कंगन पहन लूंगा, फिर ऐसे भूला कर। शिव की चर्चा में जाना है, शिव की बात करनी है, शिव की बात करने के लिए कंगन पहनना जरूरी हो जाएगा। आग लगा दूंगा ऐसा कंगन को जो अगर मैं ना पहनूं और मुंह से शिव की बात ना निकले। अरे मुंह से शिव की बात निकले और 1000 लोग अगर बिना कंगन के बैठे हुए हैं और 1000 लोग मेरी बात पर कंगन पहन ले, इससे बड़ी महानता और इससे बड़ी शिव की शिष्यता और क्या हो सकती है, आप हमको बताइए। मगर हाँ, साहब ने लिखा है कि आपको कंगन पहनना चाहिए तो आपको पहनना चाहिए, आपका खोपड़ी नहीं लगाना चाहिए। कहा गया पहनिए तो पहनिए, नहीं भी पहने तो भी कोई बात नहीं, भुला गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, पहन लिए तो भी बहुत अच्छी बात है। ऐसे मैं पहन लूंगा, आप लोगों का आदेश स्वरूप है। शक्ति और शक्ति स्वरूपा में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है यार। शक्ति शिव की इच्छा को कहते हैं, शक्ति ताकत को कहते हैं। अब जैसे इस बिजली का तार तो होगा ना आपके घरों में, तो बिजली के तार के अंदर क्या होता है? करंट। उसमें से बल्ब को निकाल कर पॉकेट में रख लीजिए तो शक्ति दिखेगी क्या? नहीं दिखेगी। बल्ब लगा दीजिए तो शक्ति दिखेगी? दिखेगी। अगर बल्ब निकाल लिया जाए तो शक्ति नहीं दिखती है, फिर भी शक्ति है। इसका पता कैसे चलेगा? उसको उंगली से छुइए, पता चलेगा। मगर उसको देखना है, महसूस करना है, तो उसमें बल्ब लगा दीजिए, इत्मीनान की रोशनी का मजा लीजिए, उसमें फ्रिज लगा दीजिए, ठंडापन का मजा लीजिए, उसमें कूलर पंखा लगा दीजिए, हवा का मजा लीजिए। मगर जब ज्ञान नहीं रहेगा, कोई पागल आदमी तो डायरेक्ट उसी का तार में छू देगा तो मामला खराब हो जाएगा। तो शक्ति को संचालित करने का ज्ञान भी होना चाहिए। बिना ज्ञान के शक्ति आपको ही ले मारेगी। और कौन बताएगा शक्ति को चलाने का ज्ञान? वो शिव बताएंगे। अच्छा, एक बहुत बचपन में है और कुछ लोग यहाँ पर याद होंगे, उनको याद होगा, जब मैं मधेपुरा में साहब के साथ रहता था, वहाँ एक हमारे मकान मालिक थे, वो 1 करोड़ बार नमः शिवाय कर चुके थे। उनका नाम लोग रख दिया था करोड़ी मल। 1 करोड़ बार नमः शिवाय किए थे माला पर, और उनकी माला यहाँ से शुरू होते कंगनी तक जाती थी। पूरा देह में रुद्राक्ष रुद्राक्ष, पूरा देह में रुद्राक्ष रुद्राक्ष। कुछ दिन के बाद लोग उनको कहने लगा कि तू पगला गया है। अच्छा, अभी यहाँ से चर्चा खत्म होगी, आप घर जाइएगा। अचानक महादेव का इससे वो आदमी त्रिशूल लेके पूरा देह में रुद्राक्ष का माला पहन के, मुंह में काने रुद्राक्ष, हाथ में रुद्राक्ष, पेट में रुद्राक्ष, टांग में रुद्राक्ष, त्रिशूल लेके आपको बीच में ऐसे रोड पे प्रणाम करे तो आप क्या करिएगा? या तो साइड होकर निकल लीजिएगा, या तो कहिएगा 100 रुपया जैन बोलिएगा। तो आपके सामने शिव भी प्रकट हो जाएंगे। तो आपका आप शिव के शिष्य हैं,
मगर कोई एक ऐसा आदमी जिसको उससे कोई मतलब नहीं है, उसके सामने शिव भी प्रकट हो जाएगा ना, तो साइड होकर निकल लेगा, उसको इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। इसे लोग कहते हैं महादेव दिखते नहीं, महादेव दिखेंगे भी तो आप देख नहीं पाइएगा, क्योंकि आपके पास ऐसी बुद्धि है, ऐसा मन है कि उस महादेव को पकड़ ही नहीं सकता। आपके उस छोटे से मन में उस महादेव की छाया घुस ही नहीं सकती। इसलिए साहब ने कहा कि आप शिष्य बन जाइए, शिष्य बनिएगा तो गुरु जिम्मेवारी लेंगे आपकी, और धीरे धीरे आपका मन भी शिव के जैसा हो जाएगा। ऐसे आज सुबह की घटना मैं बताता हूँ। आज होटल में मैं जहाँ खा रहा हूँ, चाहे वो मैं नहीं बताऊंगा कहाँ खा रहा हूँ, नहीं तो आप खाने भी नहीं देंगे मुझे वहाँ। मैंने सुबह सुबह कहा यार गंगा, आज सवाल से पहले मुझे याद आ गया था, बताना भूल गया मैं सुबह सुबह किसी को कह रहा था कि यार मानव ने कुछ खरीदवा के मनाओ, धारण करता हूँ यहाँ से यहाँ तक का। शायद किसको मैं बोल रहा था, राजू या कोई थे, हाँ TN को बोल रहा था। देखिए चीजें शिव से जुड़ने में सहायक हो सकती हैं, मगर चीजें शिव नहीं हो सकती। आपकी कंगन आपको शिव से जुड़ने में मदद जरूर कर सकते हैं, वो कंगन शिव नहीं हो सकते। ये 3 सूत्र शिव नहीं हो सकते, शिव से जुड़ने में आपकी मदद जरूर कर सकते। आपको मैंने एक सीढ़ी दे दी और कह दिया कि 2 तल्ला पर चढ़ जाइए, और आप सीढ़ियां पकड़ कर भिड़ा रहे हैं, हाँ भैया सीढ़ियां मिल गई। सीढ़ी मिलने से निकलने पे आप नहीं चढ़ेंगे, सीढ़ी पर चढ़ना पड़ेगा, कोई बात नहीं। कंगन महादेव का चेला नहीं होगा, बहुत बढ़िया चर्चा करने से आप महादेव का चेला नहीं हो जाएंगे। अरे हमसे और आपसे चर्चा तो ज्यादा टेप रिकॉर्डर हुआ करता है। एक काम कीजिए, हमारा चर्चा बहुत लोग टेप कर रहे हैं ना, मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहे होंगे, उसको माइक पर ले जाकर 24 घंटा लगातार बजाइए, तो उससे आप महादेव का चेला हो जाइएगा। हमसे आपसे ज्यादा चर्चा हुआ तो मोबाइल हुआ कर लेगा, बकर 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 बोलता रहेगा, घुमा फिरा के वही चीज 24 घंटा तक। मोबाइल में तो महादेव का चेला नहीं होगा। उसमें जो बातें बोली जा रही हैं, उसकी 1% बात भी अगर हमारे आपके मन में बैठ गई कि वो शिव गुरु है और हम महादेव का काम करेंगे, आप शिव कैसे हो जाएंगे, और उस मोबाइल से कहीं ज्यादा हो जाएंगे। तो साहब ने कहा कि कंगन आपकी शिव संस्कार में सहायक है, आपको बिल्कुल पहनना चाहिए, दूसरों की कॉपी मत कीजिए। मैंने आज नहीं पहना तो हो सकता है आप भी नहीं पहनिए, मैं कल को आपको नजर आऊंगा 2 माला हाथ में पहन ले तो पता चला आप 2 माला पहन लीजिए, तो माला पहनने से तो आप शिव हो गए, माला पहनने से तो आप महादेव हो गए। कैसे होंगे? साहब की बात को अपने दिल में, अपने मन में आत्मसात करने की कोशिश कीजिए। हमें घर में साथ को कुत्ता है, डेली भोरे भोरे उठते कुत्ते का मुंह दिखाई देता है आपको, डेली कुत्ता को देखने देता हम कुत्ता हुए नहीं, तो महादेव का फोटो देखने से आदमी महादेव हो जाएगा? नहीं होगा। साहब का फोटो देखने से कोई साहब हो जाएगा? दीदी की तस्वीर देखने से कोई दीदी हो जाएगा? नहीं होगा। मगर उनकी विचारधारा, वो जो कहना चाहते हैं उस बात को अगर आप अपने अंदर उस विचारधारा को उतारिएगा तो आप उनके जैसा जरूर हो सकते हैं। उनको देखने से तो नहीं होइएगा। उनका हम लोग जाते हैं ना रांची में दर्शन करने के लिए, साहब का दर्शन कौन किया आज तक किसी ने नहीं किया। वो तो चेहरा दिखता है, उनका चेहरा दिखने तो बढ़िया लगा, ऊर्जा मिली, ताकत मिली, वापस बस घर, वापस ट्रेन पकड़े, मौज, वापस समस्तीपुर। मगर उस साहब श्री हरिनाम जी का दर्शन आज तक किसी ने नहीं किया। सचमुच में वो जो साहब है, उनके अंदर आज तक कोई घुस करके जो शिवसिता के प्रति दर्द उस हरिनारायण जी को होगा, उतना दर्द अगर आपको हो रहा है तो आप साहब का दर्शन कर चुके हैं। अगर नहीं हो रहा है तो साहब का दर्शन आपसे नहीं हुआ। उनका दर्शन करना बड़ा मुश्किल है। दीदी का दर्शन करना, आप अगर दीदी का दर्शन आपको सचमुच में हो गया तो अपने पूरे जीवन को उन्होंने त्याग दिया, अपने शिव परिवार के लिए, शिव शिष्यता के लिए, एक लोगों के लिए अपने जीवन को त्याग दिया। हजारों पीढ़ी आशीर्वाद के रूप में लोगों को बांट दिया और आज तक लोग जिंदा हैं और आज चल रहे हैं, और अपने लिए उन्होंने कुछ नहीं मांगा और किडनी की बीमारी से ग्रसित होकर उन्होंने शरीर छोड़ दिया। जो व्यक्ति हजारों पीढ़ी आशीर्वाद में दे सकता है, वो किडनी की बीमारी से कभी स्वयं मर सकता है क्या? नहीं।
किसको कहते हैं दर्शन? जो व्यक्ति खुद के लिए नहीं जीता हो, वो पूरी दुनिया के लिए जीता है, उसको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। इसीलिए कहा जाता है साधु संत कभी मरते नहीं और उनके नाम के पहले कभी स्वर्गीय नहीं लगता। तो दर्शन करना है तो आप जितना दर्द दीदी के दिल में दूसरों के प्रति था, उतना ही दर्द हमारे और आपके दिल में दूसरों के प्रति जिस दिन जग जाएगा, शिव शिष्यों के प्रति जिस दिन जग जाएगा, सचमुच में दीदी और साहब का दर्शन हमको और आपको हो जाएगा। लगता है बहुत बकबक किया होंगे, क्या पर्चा लगे गेस्ट पेपर है क्या? खाना है ये। उसको 1 घंटा तो भगवान अच्छा, चला रहा है, भगवान अच्छा चला रहा है। हमसे गुरु का काम नहीं होता है। आप प्रयास करते हैं मगर गुरु का काम नहीं होता है। प्रयास करते रहिए, कभी ना कभी तो हो जाएगा। ये कौन सी बात हुई? आप प्रयास करते हैं होता नहीं है। प्रयास करिएगा तो हो जाएगा। प्रयास नहीं करिएगा, मन में चाहत रखिए कि महादेव का काम हो, मन में चाहत रखिएगा तो दुर्गम रास्ते भी आपको सुगम रास्ते नजर आएंगे। मन में चाहत नहीं रखिएगा, महादेव का काम करने की इच्छा मन में नहीं है, तो जो अच्छा भी रास्ता है उस पर भी आपको कांटे नजर आएंगे। कोशिश कीजिए, कोशिश करने से क्या नहीं होता। मन बड़ा है या महादेव? मन बड़ा है या महादेव? अरे भाई साहब आप पूछ रहे हैं मन बड़ा है या महादेव? इस बात को समझिए कि ये आपके शरीर में मन नाम की कोई चीज किसी ने डाली होगी, किसी ने डाली होगी, आपने स्वयं तो डाली नहीं। अगर आपने स्वयं डाली है तो आप निकाल भी सकते हैं। अगर ये सांसें आपकी इच्छा से चल रही हैं तो चाहे तो रोक भी सकते हैं। तो जरा रोकिए तो भाई जी, फिर चालू कर लीजिएगा 5 मिनट में, कोई बात नहीं, 5 मिनट के लिए रोकिए। नहीं, कहने का मतलब ये आपकी ताकत से बाहर की चीजें हैं, ये आपके नियंत्रण से बाहर की चीजें हैं। ये मन आपके अंदर किसी ने डाला होगा, और जब भी ये मन आपके अंदर किसी ने डाला है, किसी ने डाला है तो वो आपसे ऊपर होगा, वो आपसे ऊपर होगा। अच्छा, बहुत सारी गुरु बहनें पूरी छानती होंगी, कढ़ाई में बैठ के पूरी छानती है या बाहर निकल के ऐसे पूरी छानती है? कढ़ाई में बैठ के तो पूरी नहीं छान सकता। आप स्वयं बंधन में हैं, आप स्वयं को बंधन मुक्त कैसे करेंगे? आपके हाथ तो खुद बंधे हुए और आप दूसरे को गुरु बना लेते हैं जो आप ही की तरह है, जो शरीर में है। भाई साहब, शरीर के तो अपने बंधन होंगे और जो खुद बंधा हुआ है ससुरा आपको खोलेगा कैसे? आपके बंधन को वो खोलेगा कैसे? इसीलिए कहा जाता है जो बंधन में नहीं है वही बंधन खोल सकता है। यहाँ पर हम लोग सब लोग बैठे हैं, सबके हाथ पांव बांध लीजिए और मैं कहूं कि जरा हमको खोल लो, तो आप खोल पाएंगे? नहीं खोल पाएंगे। आपको वैसे किसी की जरूरत पड़ेगी जो स्वयं बंधन में नहीं है। इस दुनिया में शिव के अलावा और कौन है ऐसा जो बंधन में नहीं है? ये बताइए तो भाई जी। जो बंधन मुक्त होगा वही आपको, जो स्वयं बंधन मुक्त होगा वही आपको बंधनों से बाहर करेगा, बंधन आपके वही खोलेगा। आप शिव के समीप जाएंगे तो आपके बंधन खुलेंगे। चाहे आपको जैसे जाना हो जाइए, 3 सूत्र करके जाना चाहिए, नहीं करना है दूसरा कोई विधा है आपके पास है उससे जाइए, मतलब बंधन खोलना है तो गुरु के अलावा और कोई उपाय नहीं। चाहे मिश्री चढ़ा के जाइए, चाहे रसगुल्ला चढ़ा के जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जाना तो महादेव के पास पड़ेगा। और मगर ये मिश्री, रसगुल्ला और क्या क्या चढ़ाते हैं हम लोग जी? मकुंदाना, बादाम, क्या क्या चढ़ाते हैं प्रसाद में आप लोग गुरु का? बताइए तो एक बार। मिश्री, बादाम, बताइए नीचे
मिश्री दाना। अच्छा, महादेव को हम लोग चढ़ाते हैं मिश्री दाना कटोरी में, बहुत लोग चढ़ाते होंगे। जितने गुरु बहने मुस्कुरा रही है, करीब करीब सभी चढ़ाती होंगे। मेरे यहाँ भी चढ़ता है, मगर आजकल हमने सिस्टम बदल दिया है। हमने कहा महादेव को चढ़ाना है तो काली किशमिश चढ़ाओ। तो जब मेरे घर में कम आदमी है तो काली किशमिश चढ़ जाता है, सबको पड़ जाता है। अच्छा, वो मकुंदाना चढ़ाते हैं हम लोग, मिश्री वाला कटिंग हुआ, तो 5 रुपया में 50 किलो जो देता है, हाँ। मतलब अगर आप 50 रुपये को मिश्री दाना खरीद लीजिए तो पूरा मगर दही वाट खा लेगा उसमें, हमको ऐसा नहीं लगता है। अरे महादेव को खिलाना बढ़िया चीज में खिलाइएगा भाई, मिश्री, मकुंदाना, बादाम, ले महादेव खिलाना है तो आप रसगुल्ला खिलाइए, बंदूरा खिलाइए, गुलाब जामुन खिलाइए, पीला वाला क्या बोलते हैं उसको, हाँ, काली बर्फी खिलाइए, बढ़िया बढ़िया आइटम खिलाइए जो महादेव खा सकते हैं। हम और आप खिलाएंगे मिश्री दाना। अच्छा, कभी आपका जमात आ गए घर पे तो आधा किलो मिश्री दाना और 1 गिलास पानी उसको देके दिखाइए तो अगर खा लीजिए तब तो ठीक है, महादेव भी खा सकता है। अगर आपका जमात आपसे ताकतवर होगा तो फोन हम ले तो क्यों खुश हो जाएगा, ये कोई खाने का चीज, आदमी ससुराल आएगा आपको बताइए टमाटर कर। मुझे तो लगता है कि आधा किलो मिश्री दाना अगर खुशबू को दीजिएगा तो आगे बढ़ जाएगा, नहीं खाएगा। अरे महादेव को चढ़ाना अच्छी चीज चढ़ाइए भाई, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, बढ़िया बढ़िया चीज सब चढ़ाइए, कुछ हमको भी खिलाइए, कुछ खुद भी खाइए। मगर हाँ, एक आध हो सकता है चर्चा के बाद आप जो है ना, या तो आपका सिस्टम छूट जाएगा परमानेंट। भैया ये तो बड़ी महंगा पड़ रहा है। अरे भाई जी, तो महंगा पड़ रहा है तो चढ़ा भी हम ही आप रहे हैं, खा भी हम ही आप रहे हैं, जिनसे महादेव को बदनाम करिए। तो शिव को चढ़ाना है तो अपना भाव चढ़ाइए, शिव को चढ़ाना है तो कम से कम एक आदमी को सही 1 दिन में महादेव से जोड़ दीजिए। एक आदमी को अपने शिवकर से बना दीजिए। आपके मिश्री डालना, आपके रसगुल्ला, आपके गुलाब जामुन, आपके राजभोग से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण उस शिव के लिए आपका किसी एक व्यक्ति को उस जगत को उस शिव से जोड़ देने का होगा। मगर आपकी श्रद्धा है, चलिए किसी ने चढ़ा दिया तो कोई बात नहीं है, मगर उन चीजों को मैंडेटरी मत बनाइए, उन चीजों को जरूरी चीज मत बनाइए। अरे नहीं है तो कोई बात नहीं है तो बहुत अच्छी बात। चलिए और कुछ है? चलिए, आप लोग काफी देर से बैठे हैं और मैं तो आनंद फानंद में थोड़ा आपके बीच आ गया, आपके साथ आता ही रहता हूँ, आपसे बातचीत करता ही रहता हूँ मैं। और अगले बार आऊँगा तो नहीं हॉल में बैठते हैं, क्योंकि हॉल में आप लोग बैठने देंगे नहीं, इतना ना चिल्लम चिल्ली मचाते हैं आप लोग की आपस हो जाती है। इसलिए कम लोगों को बताया गया था, मगर फिर भी देखिए इधर उधर ऊपर नीचे, पता नहीं मैं यहाँ घुसा हूँ उधर से ना 2-4 आदमी को जंप